नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारी इकोनॉमिक्स की जो है एक क्लास इंपॉर्टेंट ये भी है, और अगर आप लोगों ने शेड्यूल दरअसल डाउनलोड किया होगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आज का बेसिकली जो टॉपिक था हमारा उसमें शेड्यूल जो आपको मिला होगा उसमें यहाँ पे लिखा होगा पर्यावरणीय जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन, लेकिन वो पर्यावरणीय संगठन नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो क्लास बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स की, उसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, सॉरी मिसटाइप हो गया है उसमें। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि ये पर्यावरणीय अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल जितने भी संगठन हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, इकोनॉमिकल लेवल के, वो सब प्रकार के आपके संगठन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट के अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑलरेडी हमने जो है आप लोग को पहले करा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर पर्यावरणीय जो वहां पे लिखा होगा आपके शेड्यूल में, उसको हटा दीजिएगा, राइट। चलो, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा कुछ बात कही नहीं होगी, सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम लोग आपको बता दें कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, वैश्विक लेवल के, वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से 2-3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि कोई पर्टिकुलर अंतरराष्ट्रीय संगठन है, पूछ लेगा कि उसका मुख्यालय कहां पर है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। और जो है अन्य क्वेश्चन की अगर बात करें तो कई अन्य प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे कि स्थापना वर्ष के समय में कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित थे, ठीक। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित है या नहीं है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है या कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो इस प्रकार की, या कार्य इनका, और पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, इस प्रकार के प्रश्न इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पूछे जाते हैं। तो ये दरअसल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, ठीक है, ध्यान रखिए, सुनिएगा। हाँ, हमने सभी संगठनों के वर्तमान अध्यक्ष को नहीं बताया है, वो इसलिए नहीं बताया है बिकॉज ऑफ वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्लासेस ये कब तक चलेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे रहेंगी तो अध्यक्ष तो चेंज हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए हमने आपको अध्यक्ष नहीं बताया है। आप लोग जो है करंट का अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो वहां पर जब मैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताता हूं तो वहां पे मैं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आपको सूचना दे देता हूं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे IMF हो, चाहे WTO हो, कोई भी हो। मैं करंट अफेयर्स क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूं। तो अगर वो क्लास अगर आप नहीं देखते होंगे डेली मॉर्निंग वाली, तो प्लीज आप लोग डेली सुबह 8 बजे जो मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स की, उसको देखा करिए। वहां पर सारी चीजें जो है आपकी क्या हो जाएंगी। इनफैक्ट जितने मैं आपको ये करा रहा हूं ना, सब कुछ ये सारे के सारे चीजें मैं आपको ऑलरेडी वहां पर करा चुका होता हूं। कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में कोई संगठन आ जाता है तो उसके बारे में मैं डिटेलिंग में वहां पर नोट डाउन करवा देता हूं आपको, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर आज बेसिकली क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ADB, ब्रिक्स, और इसके अलावा भी हम लोग 3-4 टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर मेंशन आपको नहीं करवाया है, लेकिन जैसे कि बिमस्टेक वगैरह भी हम इसी में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बिमस्टेक हो गया, G20 हो गया, ठीक है, FAO हो गया, ये सारे जो है संगठन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें आप डिटेल में देखिएगा। चलिए, बिना देरी के हम लोग आते हैं। सबसे पहले है अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं IMF। और कई बार IMF चर्चाओं में रहता है, और IMF के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी जानते भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि 1991 में जब दरअसल भारत को ऋण की आवश्यकता थी तो IMF से मांगा गया था। IMF ने ऋण तो दिया, लेकिन कई शर्तों के आधार पर दिया, और उन्हीं शर्तों के आधार पर क्या हुआ, बाद में फिर जो है LPG, यानी कि क्या, LPG को मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे टर्मिनोलॉजीज आई भारत में, और जो है भारत ने तेजी के साथ विकास करना शुरू किया, ठीक है। तो अगर अब बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की, तो 1944 यानी कि वर्ष 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बात और, ये क्लास भी दरअसल आपकी रट्टाफिकेशन वाली ही है, आपको रट्टाफिकेशन जो है करना है। कुछ चीजें जो समझने वाली है समझा देंगे, लेकिन बाकी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। चलो, 2-3 चीजें आप लोग को ध्यान देनी है, खासकर कि स्थापना वर्ष और मुख्यालय और कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, भारत उसमें है या नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो मुख्यालय कहां है पर इसका, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में दरअसल क्या है ये अवस्थित है। इसके अलावा
भारत क्या है, संस्थापक सदस्य के रूप में है और 27 दिसंबर 1945 को भारत IMF का क्या बना था, सदस्य बना था, यहां लिखिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कोई भी संप्रभु राष्ट्र ले सकता है, कोई भी जो भी राष्ट्र संप्रभु है वो IMF की सदस्यता क्या कर सकता है, ले सकता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इसके अलावा वर्ष 1991 के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण प्रदान किया गया था, वही बात जो हमने बताई आपको भी कि फिर उस क्या हुआ था कि IMF द्वारा दरअसल भारत पर कई प्रकार की शर्तें आरोपित कर दी गई थी कि IMF ने कहा कि हम आपको ऋण तो देंगे लेकिन वो ऋण हमारी शर्तों के आधार पर होगा, और उन्हीं शर्तों के आधार पर भारत ने ऋण प्राप्त किया। और उसी समय फिर क्या हुआ था, LPG का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको हमने इकोनॉमिक्स वाली क्लास में समझा भी दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि दरअसल ये जो टर्मिनोलॉजी है जो आप सुन रहे हो LPG, ये अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्लास अगर आपने नहीं देखी इकोनॉमिक्स की तो सारी क्लास मेरी जो है ओल्ड वाली देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलो कार्यों की अगर बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, IMF, ठीक है, तो मॉनेटरी फंड जो है प्रोवाइड कराता है, यानी कि अलग अलग देशों को दरअसल क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। जो गरीब देश होते हैं उनको भी ऋण प्रदान करता है। तो आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो है सहयोग को प्रोत्साहन देता है। विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को क्या करना, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। इसके अलावा धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने के लिए भी दरअसल क्या करता है, अलग अलग देशों को ऋण प्रदान करता है कि भाई ठीक है हम आपको पैसा देंगे लेकिन आप टेररिज्म पर क्या करिए, रोक लगाइए, उस पर ब्रेक लगाइए। तो ओवरऑल ये क्या कहता है, नक्सलवाद, ऋण जो है क्या कहता है, आतंकवाद जैसे जो कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हो जाती हैं देशों में अलग अलग, उनको उनके खात्मे के लिए भी दरअसल IMF क्या करता है, फंडिंग करता है, अर्थात ऋण प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो इसके अलावा वैश्विक गरीबी, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे जो पॉवर्टी है उसकी समस्या के लिए भी दरअसल IMF ऋण देता है कि भाई आपके यहाँ भुखमरी है, गरीबी है, आप जो है इसके लिए क्या करो, काम करो, ऋण हम प्रदान करेंगे। तो ये सारे कार्य क्या है, दरअसल इसके हैं, किसके, IMF के, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। इसके अलावा एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार मैंने अभी बताया भी आपको कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं वो रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करते हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर बात करते हैं विश्व, ये कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट IMF द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के, तो विश्व बैंक बेसिकली क्या है, विश्व बैंक जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को समान रूप से क्या बोलते हैं, हम विश्व बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। शायद आपको ये पॉइंट नहीं पता रहा होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। विश्व बैंक क्या है, अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और विश्व बैंक में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक बोलते हैं। अब यहां पर देखो चीज खास, लेकिन विश्व बैंक का जो वास्तविक स्वरूप है क्या है, वो IBRD यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, IBRD, ये हो गया IBRD, और प्लस इसमें क्या ऐड ऑन होगा, तथा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, इनको मिला करके सम्मिलित रूप से क्या बनता है आपका, सम्मिलित रूप से आपका बनता है जो है क्या, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोग को नहीं पता रही होगी तो इसको जान लो कि बेसिकली IBRD और IDA यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से मिलकर के बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड बैंक बेसिकली बना होता है। इसमें वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कई अन्य संस्थाएं भी आती हैं, और कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, उनकी स्थापना वर्ष क्या है, उसको भी आज आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। यानी कि विश्व बैंक के क्या है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग। ठीक है, जैसे कि विश्व बैंक की पहले स्थापना के वर्ष की बात करते हैं तो 1944 में, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से मजेदार बात कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, IBRD बोलते हैं। ठीक है, तो IBRD की स्थापना वर्ष कब हुई, 1944 में यह भी हुआ, जिसका कार्य विकास एवं पुनर्निर्माण हेतु क्या करना है, ऋण प्रदान करना है। ठीक है, खासकर जो मध्यम आय वर्ग के जो देश होते हैं उनको बेसिकली क्या करता है, ये जो IBRD है, ठीक है, ये क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, यानी कि जो मध्यम आय वर्ग वाले हैं, ठीक है, गरीबी से थोड़ा सा ऊपर हैं, मतलब। ठीक, इसके अलावा अगर बात हम दूसरे वाले संस्थान की करते हैं जिसको हम लोग IDA बोलते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ बोलते हैं,
इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई और ये क्या करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका कार्य क्या है, सर्वाधिक गरीब देशों को विकास हेतु क्या करना है, ऋण प्रदान करना है। देखो यहां पर ये जो था, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक था, ये क्या करता था, ये खासकर मध्यम आय वर्ग के देशों को ऋण प्रदान करता था, जबकि ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसको हम लोग आईडीए बोलते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई, ये बेसिकली जो सर्वाधिक गरीब देश है उनको ऋण प्रदान करता है। और ये सब क्या है, ये सब जो है वर्ल्ड बैंक के ही क्या है, एक समूह है। इसके अलावा विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या होता है, खासकर एक पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व बैंक की समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को बेसिकली क्या होगा, आईएमएफ सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यानी कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है किसी देश को, तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, सबसे पहले आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य बनिए, उसके बाद फिर आप वर्ल्ड बैंक का क्या कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके अलावा इसी का एक संगठन और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विश्व बैंक समूह की क्या है, ये भी एक संस्था है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से ही प्रश्न पूछ ले आप, क्योंकि कई बार क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फ्रेश क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक का क्या है, अपने आप में एक समूह है। इसके अलावा एक समूह और है इसमें सम्मिलित है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। विश्व बैंक समूह की क्या है, एक संस्था, यानी कि यह भी विश्व बैंक की संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। यह भी विश्व बैंक की संस्था है। एक संस्था और है, उसको क्या बोलेंगे, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। तो ये सब क्या है, बेसिकली विश्व बैंक के क्या है, अपने आप में क्या है, संगठन है अलग अलग, ठीक है। चलो अब देखो, ये खासकर आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न क्या है पूछा गया है कि बताओ, पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यही पता आपको होना चाहिए, या फिर जो है संगठन का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये संगठन निम्नलिखित में किस रिपोर्ट को जारी करता है। ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो विश्व बैंक समूह द्वारा बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आप लोगों ने सुना होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या है क्या नहीं, सब ऑलरेडी हमने आपको बताया है करंट की क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी जारी करता है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट होती है उसको जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट भी जारी करता है, यानी कि ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है, जिसमें से आपका ये जो है क्या कहते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट, और ये क्या कहते हैं, ये दो बार हो गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और विश्व विकास रिपोर्ट, ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा के, और ये वाले भी जो है आपके एग्जाम में क्या किया गया, पूछी गई है। तो 1, 2, 3 ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बेसिकली भारत की रैंकिंग कितनी है भाई साहब, ये आपको अगर आपको पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करें, और जो आपने कॉपी नोट्स वगैरह की बनाई होगी वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी है ये आपको बताना है, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब है विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दरअसल 1995 यानी कि 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और भारत क्या है, संस्थापक सदस्यों के रूप में इसमें क्या था, सम्मिलित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं WTO की पहले यानी कि इसके पहले की संस्था का नाम क्या था, तो उसको पहले हम लोग बोलते थे GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में हुआ है। यानी कि WTO के पहले जो इसकी संस्था थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, GATT बोलते थे, GATT बोलते थे, ठीक है। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में कूट के फॉर्म में प्रश्न आपसे पूछ ले, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद देखिएगा। अब बात करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है भाई साहब, तो उद्देश्य बहुत है इसके WTO के,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, पूरे के पूरे व्यापारिक जो गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है उनको कंट्रोल करना, ठीक है, कहीं पर कोई समस्या आ रही है उसको क्या करना, लीड करना अपने आप में, और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ट्रेड के मामले में उन सभी का समाधान करना दरअसल क्या होता है, WTO का क्या क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि व्यापार विवादों का समाधान करना, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ट्रेड में उनका शॉर्ट आउट करना, इसके अलावा सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना, वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाना, ठीक है, ताकि ट्रेड क्या रहे, प्रॉपर तरीके से होता रहे, ब्रेक उस पर ना लगने पाए। इसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण पर भी दरअसल क्या करता है, फोकस करता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करता है या नियमों का निर्धारण करता है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसमें कौन कौन से नियम होने चाहिए, किस नियम में संशोधन होना चाहिए, इन सभी चीजों का निर्धारण भी कौन करता है, WTO ही करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को 3 समूहों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बॉक्स कहा जाता है, और ये बॉक्स कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 प्रकार की जो ये बॉक्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा, एक है आपका अंबर बॉक्स, ठीक है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला जाएगा आपका ग्रीन बॉक्स, दूसरा अंबर बॉक्स, और तीसरा क्या है आपका ब्लू बॉक्स। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ WTO द्वारा दरअसल क्या होते हैं, कितने प्रकार के जो है ये जो बॉक्स सब्सिडी हो दी जाती है, तो 3 प्रकार की, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और क्या ब्लू बॉक्स। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। कार्यों की बात कर रहे हैं, सिंपल सा कार्य है, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ऐसा प्रयोग नहीं करना कि ताकि आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, ऐसा कुछ हो, तो अनुकूलतम विकास करना, अनुकूलतम इसका क्या करना है, प्रयोग करना है, जो भी संसाधन है वैश्विक स्तर के। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक नीतियों में एक रूपता लाने की दृष्टि से विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी क्या करता है, सहयोग करता है। यानी कि क्योंकि वैश्विक आर्थिक नीतियों में अगर एक रूपता नहीं होगी तो क्या होगा, समस्या होगी, और इसमें व्यापारिक घाटा भी एक देश को दूसरे देश से हो सकता है। ऐसे स्थिति में दरअसल ये क्या करता है, WTO और IMF के साथ मिलकर के कार्य करता है ताकि कोई भी दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा विवादों से निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, यानी कि जो भी विवाद होता है उन सभी विवादों को निपटारे का कार्य भी कौन करता है, WTO ही करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं, और जो आपके एग्जाम में क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार सार्क से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और मुख्यालय कई बार ही आपसे पूछा गया भाई साहब कि मुख्यालय सार्क का कहां पर है, आपका पड़ोसी देश, सुंदर सा देश कौन सा, नेपाल, यानी कि जो है बेसिकली इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, याद रखिएगा। सदस्य देश उस समय कौन थे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, याद रखिएगा। ये देश कई बार आपके एग्जाम में सार्क के देश पूछा है आपसे, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा तो ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक संगठन अलग से और आ गया, वो क्या है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष कब हुई थी, 1971 में, और इसका जो मुख्यालय कहां पर भाई साहब, इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। यानी कि विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय जेनेवा में है। जारी रिपोर्ट क्या करता है, ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। तो ये वाला फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब बताओ वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। आप तुरंत इसको बताएंगे कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, और ये डेटा सारे के सारे आपके होने चाहिए। अब ये सब करंट में आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। जब हालांकि मैगजीन जो करंट अफेयर्स जो मैं डेली मॉर्निंग में कराता हूं, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको कराता रहता हूं, तो वो क्लास मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग देखा करिए, वहां से बहुत फायदा आपको मिलेगा, यकीन मानिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग ADB बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, और मुख्यालय कहां पर, मनीला, फिलीपींस में इसका क्या है, बेसिकली जो है मुख्यालय है। मोस्टली जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है, बट इसका मनीला फिलीपींस में है, तो यह कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है।
भारत एशिया विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से क्या करना है? मुक्ति दिलाना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स आप लोग को पता होगा कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ब्रिक्स बेसिकली क्या है? 5 देशों का क्या अपने आप में जो है क्या है? संगठन है। और अगर बात हम लोग करते हैं ब्रिक्स की, यानी कि बी से क्या हो जाएगा भाई साहब? बी से हो जाएगा आपका ब्राजील, आर से हो जाएगा आपका रशिया यानी कि रूस, आई से हो जाएगा आपका इंडिया यानी कि भारत, सी से हो जाएगा आपका चीन यानी कि चाइना, और एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है? ब्रिक्स के 5 देश हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ये देश सम्मिलित है जो हमने आपको बताया। और ब्रिक्स वर्तमान में विश्व की लगभग 43% आबादी निवास करती है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब सोचो, वैश्विक आबादी का 43% सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रियों में निवास करता है अपने आप में। बहुत बड़ी बात है। और जिसमें से 2 सबसे बड़ी कंट्री कौन है पॉपुलेशन के मामले में? आपका सुंदर सा प्यारा सा भारत, और आपका पड़ोसी देश कौन सा? चाइना यानी कि चीन। तो दो ही देश मिलकर के अपने आप में बहुत बड़ी वैश्विक आबादी को जो क्या करते हैं? लीड करते हैं। और बाकी तो आपके सामने रसिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो है ही साथ साथ में, ठीक है। अब देखो एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ईयर में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 में जो है दक्षिण अफ्रीका ने की थी। और अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस द्वारा की जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि 2024 में और कौन सा आयोजन होगा? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा। और अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा आपका। तो ये फैक्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोंट बी इग्नोर, ठीक है। इसको इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब ना बहुत ज्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको रट्टा फिक्र मानिए, क्योंकि प्रीलिम्स का ये क्रैश कोर्स है। तो अपने आप में जो है क्या है? फैक्ट डेटा आपको क्या करना है? निकालना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको जानकारी हो गई। इसके अलावा अगस्त 2023 में अपने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स गठबंधन ने जनवरी 2024 तक 6 देशों को शामिल करने का निर्णय लिया था। और 6 देश कौन से हैं? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को शामिल करने किया गया। और इनको शामिल करने से क्या होगा? जो गठबंधन है इसकी एकता क्या होगी? और मजबूत होगी। तो ये भी आपको क्या है? ये करंट का बेसिकली टॉपिक है। हमने करंट में ऑलरेडी आपको ये कराया हुआ भी था, लेकिन अगर नहीं ध्यान है तो ये आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा कि दरअसल जो अभी जनवरी 2024 में इन 6 देशों को क्या किया गया? इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा। चलो इसके अलावा ओपेक के बारे में आप लोग जानते होंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। कई बार आपके एग्जाम में ओपेक से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। लास्ट ईयर शायद आई थिंक 2023 वाले पीसीएस में भी शायद आई थिंक ओपेक से प्रश्न आया हुआ था। तो ओपेक आपके लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओपेक क्या है? प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है, जो प्रमुख जो तेल उत्पादक देश हैं, ठीक है। स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में क्या है? इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओपेक प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% क्या करता है? उत्पादन करता है। तो ओपेक की महत्ता क्या है? अपने आप में जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कई बार तो यही प्रश्न पूछा है कि ओपेक क्या है? तो ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? अपने आप में एक संगठन है। तो कंफ्यूज मत होना कि ओपेक क्या है। कुछ भी पूछ लेगा कि पर्यावरणीय संगठन है या कुछ और है या कुछ और है, नहीं। तो आपको तुरंत बताना है कि ये क्या है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? एक संगठन है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा बिम्स्टेक, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम पहले जान लीजिए आप कि इसका पूरा नाम क्या है भाई साहब? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। किसका नाम? बिम्स्टेक का। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि बिम्स्टेक का क्या है फुल मतलब पूरा नाम क्या है, ठीक है। याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देश, क्या किसकी खाड़ी के किनारे? बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देश। कौन कौन से? भारत,
बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं श्रीलंका तथा 2 अन्य देशों नेपाल, भूटान का क्या है, एक अपने आप में क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना की अगर बात करें तो 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में दरअसल इसकी स्थापना क्या की गई थी। ठीक है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है, ढाका में है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक आपके लिए क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, हो जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो एक क्या काम करो ना कि आप एक बड़ा सा चार्ट अपनी दीवार में लगाओ और उसी में अंतरराष्ट्रीय संगठन एक तरफ, उसका मुख्यालय, उसका प्रमुख कार्य और कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, कुछ ऐसा आप टेबल बना लो। जैसे क्या, इधर लिख लो, एक तरफ लिख लो आप, एक तरफ लिख लो संगठन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक, एक तरफ लिख लो क्या, स्थापना वर्ष, ठीक, इसके अलावा लिख लो एक यहां पर लिख लो मुख्यालय, ठीक है, और प्रमुख कार्य या रिपोर्ट। ठीक है, और करंट से अगर आपको अपडेट होना है तो एक साइड में लिख लो कि जो भी रिपोर्ट जारी होती है उसकी रैंकिंग कितनी है। ठीक है, तो यहां पर नंबर 1 संगठन का जैसे नाम लिख दिया WTO, इसकी स्थापना वर्ष, मुख्यालय और बाकी आगे अन्य जानकारियां। तो एक बड़े से चार्ट में आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, आपको क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बिम्स्टेक के बारे में। अब है संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCO भी बोलते हैं। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर, चीन के बीजिंग में है। कई बार SCO का मुख्यालय और स्थापना वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बैठे मत रहो, रट लो या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और मेरे अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन कर लो तो ज्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, आपके भले के लिए रहेगा। तो SCO जिसको क्या बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय कहां पर है, चीन बीजिंग में है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना में हुई, जो भी हाल फिलहाल में हुई थी। हमने आपको करंट अफेयर्स में इसको कराया भी था। ठीक है, याद रखिएगा। इस मौके पर क्या हुआ था कि बेलारूस को बेसिकली आधिकारिक तौर पर संगठन की सदस्यता दिलाई गई। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए तुरंत क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में SCO में किस नए देश को सम्मिलित किया गया है, तो आप कहेंगे कि बेलारूस को। किसको, बेलारूस को। ठीक है, याद रखिएगा। और बैठक ये 24वीं कहां पर हुई है, अस्ताना में हुई है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बेलारूस के शामिल होने से पहले इसके 9 सदस्य देश थे। कौन कौन थे? बेलारूस के पहले 9 कौन थे? वो थे भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान और मंगोलिया को बेसिकली क्या है, इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये भी आपके लिए क्या भाई साहब है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 9 पहले ये थे, एक शामिल हो गया आपका बेलारूस, और अब कितने हो गए, अब हो गए आपके भाई साहब टोटल 10, यानी कि SCO के आप 10 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने यहां पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट की अगर बात करें तो इसमें G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। और G20 के बारे में हमने करंट अफेयर्स में बहुत सारी जो है आपको चीजें एकत्रित जो है इकट्ठा कराई हुई। तो G20 ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा भारत G20 का अध्यक्ष दिसंबर 2022 में बना, और आप लोग को पता होगा कि भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन वर्ष 2023 में हुआ। G20 का नाम तो आप लोग सुन के पक गए होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत ने अध्यक्षता की थी, तो हर जगह गली मोहल्ला जहां भी आप देखे होंगे G20 का टैग आप लोगों ने देखा होगा। उसका ध्येय वाक्य क्या था, लोगो क्या था, सब कुछ आप लोग डिटेल्स में जानते होंगे। पुराना प्रश्न हो गया, अब कम आने की संभावना है, लेकिन फिर भी G20 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आसियान की स्थापना, आसियान जो देश है उनमें उनकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हमने क्या लिख दिया है, यहां पर हमने लिखा है अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन अंतरराष्ट्रीय हैं
उन सभी के मुख्यालयों को हमने यहां पर क्या कर दिया है, आपके लिए नोट डाउन करा दिया है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना उत्पन्न होने पाए। और इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी आपके मुख्यालय हैं, देखो कैसे इसको रेडी करना है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको क्या क्या याद करना है, इसको नोट डाउन कर लो। पहला आपको रेडी करना है कि उसका स्थापना कब हुई थी, उसकी का स्थापना, ठीक, कब हुई थी, एक। दूसरा, मुख्यालय कहां पर है उसका, ठीक है, मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। वर्तमान जो उसके अध्यक्ष कौन है, जो कि हमने नहीं करा है, वो आपको करंट में करना है ऑलरेडी, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। सदस्य देश कौन से हैं, सदस्य देश कौन से हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट वो जारी करता है, क्या कौन कौन सी रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट उसके द्वारा जारी की जाती है, कौन कौन सी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है आपको बताना है, बाकी कार्य वगैरह भी। तो स्थापना वर्ष, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष, सदस्य देश, कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है वो पर्टिकुलर कौन सा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर इतना आप अगर रेडी कर लोगे तो यकीन मानिएगा कि जो अभी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहां से प्रश्न आपके गलत नहीं होने पाएंगे, और एक ना एक प्रश्न आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन से आता ही आता है। जितना हमने करा दिया है ना, उन्हीं में से कोई ना एक फंस जाएगा, पक्का है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो छूट गया उसको भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको करा दिया है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि स्मार्ट तरीका है। क्रैश कोर्स है, आप कितना पढ़ पाओगे इसमें, ऑलरेडी हमने आपको बहुत करा दिया है, इतना कोई कराता नहीं है, वो भी फ्री में, ठीक है। चलो तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय कहां कहां पर हैं, ठीक है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है भाई साहब, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय भी कहां पर है, जेनेवा में है। और विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहां पर है, यह भी आपका कहां पर है, जेनेवा में है, ठीक है। तो दो कहां पर है, दो के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बाकी इतने के मुख्यालय कहां पर हैं, आपके जेनेवा में है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, यह भी आप यहां क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई साहब, रोम में है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, हमने आपको कराया। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन DC। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, द हेग में है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो शुरू से आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ये सारी रिपोर्टें जो भी हैं आपकी ना, ये सब आपके लिए क्या हो जाती हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। देखो यहां से आप क्या करिएगा, सीधे जो है IMF की रिपोर्ट, देखो वाशिंगटन DC, यहां से शुरू करिएगा और सारे के सारे क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व बैंक, ये सब चीजें क्या है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, प्लीज इसको छोड़िएगा नहीं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको यहां पर बताए हैं, सभी के सभी क्या हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो भी आपके इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय संगठन आपके इंडिया के हैं, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो आपका OBC आयोग हो, या फिर कोई अन्य आयोग हो, उन सभी आयोगों के बारे में भी आपको जानकारी क्या होनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए। वो सारे के सारे भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, कंफ्यूजन आपको क्या करना है, नहीं रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीजें इसमें रट्टाफिकेशन वाली थी, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत ही जल्दी इसको क्या किया है, करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्थापना वर्ष, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, सदस्य देश वगैरह देखने हैं, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास के साथ,
और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो है एग्जाम पर क्या करिए, फोकस कर लीजिए, और आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, शेष नहीं बचा है, ठीक है। 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम है। सारी शिद्दत, सारी जो है मेहनत के साथ आप लोग उस पर फोकस हो जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एनवायरमेंट की भी क्लास मेरे द्वारा ली गई है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर वहां से आपको बखूबी फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।